वेलकम टू मोरिया क्लासेस, आपका भरोसेमंद साथी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मोरिया क्लासेस में। बच्चों, आज हम क्लास 12th के अकाउंट पार्ट 1 चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यूज सॉल्व करने वाले हैं। क्या कराने वाले हैं? एमसीक्यूज, जो फर्स्ट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और मैं ऐसे चैप्टर वाइज सारे के सारे एमसीक्यू सॉल्व करा के आपको समझाऊंगा। मतलब एक एक एमसीक्यू को सॉल्व कराऊंगा, एक एक एमसीक्यू में आपको समझाऊंगा, रीजन बताऊंगा, जिससे जब भी आप पढ़ने बैठो ना तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। क्यों ये इसमें ए आएगा, क्यों बी आएगा, क्यों सी आएगा, क्यों डी आएगा, उन सभी का रीजन के साथ पढ़ेंगे, जिससे क्या होगा कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। सबसे पहले हम यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 का लिए हैं स्वाध्याय। प्रश्न नंबर यहाँ पर देखो, प्रत्येक प्रश्न के लिए योग्य विकल्प पसंद कीजिए। जिसमें पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि साझेदारों के लिए पूंजी पर ब्याज या साझेदारों के लिए क्या कहलाता है। क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझो। साझेदारों के लिए पूंजी पर जो ब्याज है वो साझेदार के लिए क्या माना जाएगा? खर्च माना जाएगा कि दायित्व माना जाएगा कि हानि माना जाएगा कि आवक? उत्तर में तो आवक है, बट क्यों, समझ लेते हैं। आप सभी को पता है कि साझेदारों का पूंजी पर ब्याज पीढ़ी चुकाता है, और और जो पीढ़ी को चुकाता है वो किसको मिलता है? साझेदारों को मिलता है। इसलिए साझेदारों का पूंजी पर ब्याज साझेदारों के लिए क्या कहलाता है? आवक कहलाता है। क्या आएगा उसका ऑप्शन? इसका उत्तर आएगा आवक, क्योंकि साझेदार का जो पूंजी पर ब्याज होता है ये पीढ़ी चुकाती है, और पीढ़ी किसको देती है? साझेदार को देती है। तो साझेदार के लिए वो क्या बन जाएगा भाई साहब? आवक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आवक बन जाएगा। इसलिए इसका उत्तर आएगा सी, आवक। सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? किस पद्धति में पूंजी खाता की रकम बदलती होने से पूंजी पर ब्याज प्रति वर्ष बदलता है? तो भाई ऐसा कौन सी पद्धति है पूंजी खाते की जो रकम बदलने से पूंजी का ब्याज वर्ष में क्या होता है? बदलता रहता है। तो इसमें आएगा बड़ा अस्थिर पूंजी खाता की जो प्रथा है बड़ा, उस साझेदार की पूंजी खाता क्या कहते हैं? बदलता है। अर्थात अस्थिर पूंजी खाता की पद्धति में पूंजी पर जो ब्याज होता है वो हर वर्ष क्या होता है? बदलता रहता है। यानी एक अस्थिर पूंजी खाता की जो पद्धति है इसमें हर साल पूंजी पर जो ब्याज होता है वो क्या होता है? बदलता रहता है, हर साल बदलता रहता है। ये याद रखना। आपसे पूछा जाएगा कि किस पद्धति में पूंजी खाता की रकम हर वर्ष बदलता रहता है। पूंजी पर ब्याज हर वर्ष बदलता है, हर वर्ष बदलता है, मतलब उसके लिए आएगा अस्थिर पूंजी खाता की पद्धति। चलिए आगे नेक्स्ट बड़ा, यहां पर क्या लिखा हुआ है इसे भी हम लोग ध्यान से अच्छे से समझते बड़ा। तीसरा क्वेश्चन, परिवर्तनशील पूंजी खाता की पद्धति में साझेदार का भाग का लाभ किस खाते के किस पक्ष में लिखा जाता है? तो बड़ा ये लिखा जाता है, यहां पर ध्यान रखना, आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। स्थिर पूंजी खाता की जो पद्धति होती है बड़ा, स्थिर पूंजी खाता की पद्धति में पूंजी खाता जो होता है बड़ा, जो बनाया जाता है और वो नए भागीदारों की पूंजी खाता में जमा किया जाता है। मतलब स्थिर पूंजी खाता की पद्धति के अंदर, परिवर्तनशील पूंजी खाता की पद्धति के अंदर साझेदारों का जो भाग होता है वो पूंजी खाते के जमा पक्ष में लिखा जाता है। कहां पर लिखा जाता है? पूंजी खाते के जमा पक्ष में लिखा जाता है। ये बात याद रखना। जब भी कौन सा वर्ड लिखा हुआ, परिवर्तनशील पूंजी खाता लिखा हुआ है, और समझ जाना वो लाभ, और लाभ हमेशा कहां पर लिखा जाता है? जमा पक्ष में लिखा जाता है। वो भी कहां पर लिखा जाता है? पूंजी खाते के जमा पक्ष में। ठीक है, क्लियर? अब आती हूं, यदि स्थिर पूंजी खाता की पद्धति हो और आहरण खाता बंद करके तो वर्ष के अंत में किस खाते में लेके जाया जाएगा? मान लो स्थिर पूंजी खाता की पद्धति हो और उसमें अगर मान लो आहरण खाता को लिखना हो तो हम किस वर्ष, मतलब किस वर्ष के अंत में किस खाते में लेके जाएंगे? तो वो लेके जाएंगे चालू खाता में।
स्थिर पूंजी खाता की पद्धति अगर आपने बनाया हो और उसमें आहरण खाता को बंद करके वर्ष के अंत में किस खाते में ले जाना चाहते हो, तो वहां पर आएगा बड़ा चालू खाता। अगर स्थिर पूंजी खाता बनाए हो तभी, अगर स्थिर पूंजी खाता बनाए हो तो आपको चालू खाता में लिखना रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा 5वां, साझेदार के चालू खाता की उधार बाकी पीढ़ी के लिए क्या गिना जाएगा। ध्यान से समझना बड़ा, एकदम अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। साझेदारों के चालू खाता की उधार बाकी का ब्याज, उधार बाकी का ब्याज ये पीढ़ी के लिए क्या कहलाएगा। ध्यान से सुनिए, ये पीढ़ी के लिए क्या कहलाएगा, आवक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आवक कहलाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया बड़ा, ये क्या कहलाएगा, आवक कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट, साझेदारों का आहरण पर ब्याज इस साझेदार के लिए क्या कहलाएगा। क्या कह रहा है, साझेदारों का आहरण पर ब्याज इस साझेदारों के लिए क्या कहलाएगा, खर्च। क्योंकि जो आहरण करेगा अगर उसको पैसा देना पड़े तो क्या हो जाएगा, उसके लिए खर्चा हो जाएगा। यानी आहरण पर ब्याज उस साझेदारों के लिए क्या कहलाएगा, खर्चा। ये याद रखना माइंड में, आहरण पर ब्याज साझेदारों के लिए खर्चा कहलाता है। आहरण पर ब्याज साझेदारों के लिए क्या कहलाता है, खर्चा। अब याद रखना, लाभ हानि वितरण खाते की उधार बाकी को हम दूसरा किस नाम से समझेंगे। एक चीज याद रखना, लाभ हानि वितरण खाता जो होता है बड़ा, उसकी जो उधार बाकी होती है उसे वितरण पात्र हानि के। और अगर मान लो क्वेश्चन को चेंज कर दे, उधार बाकी की जगह पे जमा बाकी कर दे, तो उत्तर आ जाएगा वितरण पात्र लाभ। ठीक है, अगर यहां पर उधार बाकी बोले तो वितरण पात्र हानि लिखना है, और अगर मान लो जमा बाकी बोले तो क्या आ जाएगा, वितरण पात्र लाभ। ये वर्ड याद रखना। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बड़ा, बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चन बड़ा, तो प्लीज अच्छे से इसको क्या करना है, तैयारी करना है। आगे बात करते बड़ा हम लोग, यदि साझेदारी का करार पत्र में पूंजी का ब्याज का प्रावधान नहीं किया हो, याद रखना, यदि साझेदारी करार पत्र में पूंजी के ब्याज का कोई भी प्रावधान नहीं किया है, क्या बोला, नहीं किया हो, तो कितने प्रतिशत ब्याज चुकाना है, तब वहां पर हम ब्याज नहीं चुकाएंगे, क्योंकि करार पत्र में कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है। और जब नहीं किया गया है तब वहां पर हम क्या करेंगे बड़ा, कोई भी परसेंटेज ब्याज नहीं चुकाएंगे। इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। याद रखना, जब पूंजी के ब्याज पे कोई भी प्रावधान नहीं किया गया हो तो उस समय आपको कुछ भी परसेंटेज ब्याज नहीं चुकाना पड़ेगा। 9वां, यदि साझेदारी करार पत्र स्पष्ट ना हो, ध्यान रखना, यदि साझेदारी करार पत्र स्पष्ट ना हो तो पीढ़ी को साझेदार की दी लोन, अब यहां पर लोन की बात करें बड़ा, लोन पर ब्याज कितना प्रतिशत ब्याज चुकाएंगे, तो 6% आएगा। अगर लोन की बात कर रहे और लोन में कोई भी प्रावधान स्पष्ट रूप से नहीं लिखा है तो वहां पर कंपनी अधिनियम 1932 के तहत आपको वहां पर क्या बोलते 6% ब्याज चुकाना पड़ेगा। हाँ, आपको पता है चैप्टर नंबर 2 में जब हम लोन निकालते हैं, वार्षिक हिसाब में लोन निकालते हैं, अगर उसमें कोई भी प्रावधान नहीं दिया होता तो हम क्या करते थे, 6% निकालते थे ना बड़ा। तो ये वही है कि दी लोन पर कितना प्रतिशत ब्याज निकालेंगे, तो उसका उत्तर आएगा बड़ा 6% आएगा। तो इसे याद रखिएगा बड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड में पूछा था, कई बार पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से आप लोगों को क्या करना है, कवर करना है। ABC पूंजी का अनुपात आपको दिया 3:2:1 हो और वर्ष का वितरण पात्र लाभ आपको 66,000 दिया हो, तो C का कितना लाभ मिलेगा। पहले यहां पर देखो, ध्यान से समझोगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सबसे पहले ध्यान रखना बड़ा, कभी भी सवाल के अंदर पूंजी का अनुपात ध्यान में लिया जाता नहीं है। आपको पूंजी का अनुपात ध्यान में लेना नहीं, तो आपको कौन सा अनुपात लेना है, आपको लेना लाभ हानि का अनुपात। क्या लेना है, लाभ हानि का अनुपात। सर लाभ हानि का अनुपात तो दिया नहीं है, क्या दिया है, लाभ हानि का अनुपात तो दिया ही नहीं है। तो जब लाभ हानि का अनुपात नहीं दिया है तो कितना लेंगे,
तो 1:1:1 लेंगे। ठीक है, तो यानी 1 का 1 अनुपात, बी का 1 अनुपात, सी का अनुपात। ठीक है, सबका समान अनुपात हो जाएगा। तो हमको निकालना है सी को कितना मिलेगा आप, तो लिखेंगे, कैसे निकालेंगे, तो 66,000 गुणे सी का कितना दिया है 1, और तीनों का टोटल कितना है बड़ा 3। तो 66,000 में 3 का भाग दो, कितना आएगा भाई 22,000। कितना आएगा 22,000। तो ये जो 22,000 होगा वही क्या होगा बड़ा, यहाँ पर इसका आंसर होगा। और बहुत सारे बच्चे जब किताब में जाकर देखेंगे, चेक करेंगे बड़ा, तो इसके आधार पे दिया होगा, वो आंसर क्या है, गलत है बड़ा। मैंने आपको जो आंसर बताया है या स्पष्ट किया है, क्लियर किया है, यही आपका फाइनल आंसर होगा। तो कंफ्यूज नहीं होना एकदम। ठीक है, बहुत डिटेल में आप लोगों को समझाता हूँ बड़ा, इसीलिए एक एक क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना है, ध्यान से पढ़ना है बड़ा। ठीक है, तो आई होप, आशा करता हूं अगर आपको बड़ा मेरे द्वारा पढ़ाए गए जितने भी एमसीक्यूज कराया, अगर ये आपको सच में समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अभी लाइक कीजिए, साथ में शेयर कीजिए, और अगर आप बड़ा, अगर इस वीडियो पे अच्छा खासा अगर आप लोग ने बड़ा प्यार दिया, तो हम नेक्स्ट चैप्टर की भी एमसीक्यूज लेकर आने वाले हैं, वो भी विथ एक्सप्लेनेशन के साथ, अच्छे से समझाएंगे बेटा, एक एक पॉइंट को बताएंगे बेटा। ठीक है, बस आप इसी तरीके से पढ़ते रहिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और कौन सा क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया है, आपको वो सारे क्वेश्चंस मिल भी जाएंगे, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अभी के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों, राधे राधे।